नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस इन दिनों वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम चला रही है और इस कार्यक्रम के तहत अलग अलग जिलों में अलग अलग तारीखों पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोड़ ये कार्यक्रम तो बाद में चलाए, पहले अपना वो कार्यक्रम संभाल ले जिसमें नेताओं के फोटो ही गायब हो रहे हैं। कांग्रेस में इन दिनों यही घमासान बचा है कि आखिर वो कौन सा चोर है जो नेताओं के फोटो चुरा रहा है। आखिर वो ऐसा कौन सा चोर आ गया जो नेताओं की फोटो ही पोस्टर बैनर से गायब कर दे रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस में इस समय जैसे को तैसा वाली कहावत सटीक बैठ रही है, क्योंकि हुड्डा खेमे ने कुमारी शैलजा को झटका देने का काम किया और अब कुमारी शैलजा ने हुड्डा खेमे के मुंह पर करारा तमाचा जड़ दिया है। उन्हीं की भाषा में उनको जवाब चिट्ठी फाड़कर हाथ में पकड़ा दिया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों हिसार में वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम था, विरोध प्रदर्शन किया गया। कई जो है कांग्रेस के बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल थे, प्रदेश अध्यक्ष भी थे और 3 ऐसे विधायक शामिल थे जिन्होंने इस कार्यक्रम के पोस्टर बैनर जारी किए और उसमें कुमारी शैलजा का फोटो गायब था, कुमारी शैलजा का फोटो ही चोरी हो गया था। अब उन तीनों विधायकों के ऊपर, जिसमें पहला नाम आदमपुर से विधायक चंद्र प्रकाश जांगड़ा का है, दूसरा नाम उकलाना से विधायक नरेश सैलवाल और तीसरा नाम नारनौद से विधायक जस्सी पेटवाड़ का है और तीनों ही हुड्डा खेमे के विधायक हैं। तीनों ही विधायकों के पोस्टरों से कुमारी शैलजा के फोटो गायब थे और तीनों ही विधायकों पर अब तलवार लटक चुकी है। कांग्रेस की जो अनुशासन कमेटी है उसने इन तीनों के मामले में संज्ञान लेते हुए यह बात कह दी कि इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। लेकिन कुमारी शैलजा ने भी इस बात का जवाब हुड्डा खेमे को उन्हीं की भाषा में देने का काम किया है। कुमारी शैलजा के नेतृत्व में सिरसा में भी वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम हुआ। वहां पर भी कुमारी शैलजा ने पोस्टर जारी किए इस कार्यक्रम को लेकर और उसमें भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, बाबू बेटे के फोटो गायब कर दिए। यानी कि जो भूपेंद्र हुड्डा के खेमे ने किया, हुड्डा के विधायकों ने किया, वही कुमारी शैलजा ने कर दिया, जिससे अब यह कहा जा रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की सियासत गरमा चुकी है और कांग्रेस के नेता एक दूसरे को ही मौका मिलते ही करारा तमाचा जड़ रहे हैं। आपको बता दें कि कुमारी शैलजा ने हुड्डा खेमे की यह कारनामा करने के बाद ही ऐसा किया है, इससे पहले ऐसी कोई शिकायत सामने नहीं आई थी। तो उसके बाद से ही लगातार यह बात भी कही जा रही है कि इसकी शुरुआत हुड्डा खेमे ने की और अब दूसरे नेता एक्शन का रिएक्शन जरूर देंगे। तो कहीं ना कहीं हुड्डा खेमा अब फंसता नजर आ रहा है। खैर, दूसरी तरफ बात की जाए अनुशासन कमेटी की, जिसने तीनों विधायकों पर तलवार लटका दी, लेकिन वो कुमारी शैलजा पर एक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अनुशासन कमेटी के अध्यक्ष धर्मपाल मलिक ने बात पहले ही स्पष्ट कर दी थी कि उनके अधीन पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और विधायक आते हैं, लेकिन सांसदों पर वो सीधे रूप से स्पष्ट तौर पर एक्शन नहीं ले सकते। वो जो अनुशासन कमेटी के अध्यक्ष हैं, इसकी शिकायत, सांसदों की शिकायत शीर्ष नेतृत्व को दिल्ली भेज सकते हैं। इसके अलावा सांसदों का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते और अब कुमारी शैलजा को इसका फायदा मिल चुका है। कुमारी शैलजा के पोस्टरों से हुड्डा बाबू बेटे के फोटो चोरी हो गए और अनुशासन कमेटी कुमारी शैलजा पर एक्शन तक नहीं ले सकती। अब कमाल की बात यह है कि हिसार में जहां कुमारी शैलजा के फोटो चोरी हुए, वहां भी प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह थे और कुमारी शैलजा के इस कार्यक्रम में जिसमें हुड्डा बाबू बेटे के फोटो चोरी हो गए, यहां भी प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह शामिल थे, मौजूद थे। लेकिन राव नरेंद्र सिंह है कि चुप्पी तोड़ने का नाम नहीं ले रहे। राव नरेंद्र सिंह है कि कांग्रेस की इस गुटबाजी पर कुछ कहने को तैयार नहीं है। राव नरेंद्र सिंह है कि वो अपना पद, कद और अपना ओहदा पहले ही भली भांति समझ चुके हैं कि उनकी क्या वैल्यू हरियाणा कांग्रेस में आने वाले समय में रहने वाली है। लेकिन खास बात यह है कि ये जो निर्देश हैं पोस्टर बैनरों में हर नेता के फोटो लगाने का, ये राव नरेंद्र सिंह जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने थे उन्हीं ने दिए थे। लेकिन इसके बावजूद भी उनके एक आदेश को भी नहीं माना जा रहा। उनके हर आदेश की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है, राव नरेंद्र सिंह की खुली फजीहत की जा रही है और राव नरेंद्र सिंह सबर का घूंट पीकर बैठे हैं। राव नरेंद्र सिंह हर बेइज्जती को, हर अपमान को पीते जा रहे हैं, सहते जा रहे हैं। लेकिन
सवाल यह उठता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद, सत्ता से इतने साल तक दूर रहने के बावजूद भी हरियाणा कांग्रेस और हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेता, जो नेता अपने आप को चौधरी कहते हैं, वो लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। और जो नेता उनको सुधारने का काम करता है उसकी वो जमकर फजीहत कर रहे हैं। तो क्या हरियाणा कांग्रेस का भविष्य कुछ आने वाले समय में बन पाएगा? क्या हरियाणा कांग्रेस सुधर पाएगी? क्या हरियाणा कांग्रेस के नेता अपनी ये जो छोटी राजनीति है इसको बड़ी राजनीति में बदल पाएंगे या फिर नहीं? अब हरियाणा प्रदेश का हर व्यक्ति इस सवाल का जवाब जानना चाहता है, जिसका जवाब कांग्रेस ही दे सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के जो काम है, कांग्रेस के जो कारनामे हैं, वो हर सवाल का जवाब बखूबी दे रहे हैं। हर सवाल का जवाब आम लोगों को बिना कुछ बोले ही मिल रहा है कि कांग्रेस के क्या हालात आने वाले समय में रहने वाले हैं, जिसका नजारा खुद इन दिनों देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस के ये हालात भी इन्हीं कारनामों की वजह से हुए हैं, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में लंबे समय से गुटबाजी चली आ रही है। कुमारी शैलजा कहती हैं कि उनसे बड़ा कोई नेता नहीं, भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि उनसे बड़ा कोई नेता नहीं, तो दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि उनसे बड़ा कोई नेता नहीं, और इधर बीरेंद्र सिंह कहते हैं कि उनसे बड़ा जनाधार किसी नेता का नहीं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक कढ़ाई के अंदर ये हर तरीके के दाल जो है ये यहां कांग्रेस में तो नहीं पकने वाली, इतना तय है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता फिर भी हरियाणा कांग्रेस के इन कारनामों को लेकर, इन अजूबों को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।